मम्मी। हाँ बेटा। मैंने आपसे 1000 रुपए के लिए बोला था ना, आपने दिए क्यों नहीं अभी तक? आपको पता तो है कितना जरूरी है। हाँ बेटा रुक जा, मैं भूल गई थी, मैं मेम साहब से मांग के लाती हूँ। मेम साहब। हाँ, कर लिया सारा काम? जी मेम साहब, सारा काम कर लिया। ठीक है, फिर जाओ यहाँ से। वो मेम साहब, मेरी पगार मिल जाती ना तो अच्छा होता। वो मेरी बेटी को ना पैसे की सख्त जरूरत है। तुझे बोल दिया ना एक बारी, तेरे पैसे दे दूंगी। तेरे पैसे लेके कहीं भाग ही जा रही हूँ क्या यहाँ से? वो मेम साहब, आपने 2 महीने की पगार भी नहीं दी है ना मेरी। वो मेरी बेटी को 1000 रुपए की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, वरना मैं बोलती नहीं आपसे। जरूरत? ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई तुझे 1000 रुपए की? वो मेम साहब, मेरी बेटी बता रही थी ना, उसको नोट्स लेके आने हैं। नोट्स? किस चीज के नोट्स भाई? मम्मी, हो गया काम? हाँ बेटा। किस चीज के नोट्स चाहिए तुझे भाई? तेरी माँ ने मुझे परेशान करके रख लिया 1000 रुपए के लिए। वो दीदी। दीदी? ये दीदी किसको बोल रही है तू? तेरी माँ क्या बोलती है मुझे, मालकिन या मेम साहब? तो तू भी मुझे मालकिन या मेम साहब बोल। मेम साहब। तुम जैसे लोगों से ना ये दीदी वीदी बुलवा के ना अपने रिश्ते नहीं चलवाने, जाहिल लोग। वो मेम साहब, मुझे ना यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसी के लिए नोट्स लेने हैं। यूपीएससी? यूपीएससी का नाम सुन के ना तेरे मुंह से बहुत हंसी आ रही है। और वैसे 1000 रुपए में कौन से नोट्स आते हैं? मैंने तो नहीं सुना कि 1000 रुपए में कोई नोट्स आते हैं। वो क्या है ना मेम साहब, हम जितने भी कोचिंग के बच्चे हैं ना, सब पैसे मिला के नोट्स ले रहे हैं, तो या तो हम उसकी फोटोकॉपी करा लेंगे या बारी बारी से पढ़ लेंगे। मैम साहब, वो क्या है ना, मेरी बेटी शुरू से क्लास में टॉप करती आई है, बहुत तेज है मेरी बेटी पढ़ने में। वाह जी वाह, जैसी माँ वैसी बेटी, बेवकूफ लोग। मैम साहब, मतलब ये कि क्यों पढ़ा रही है तू इसको? आगे जाके तो इसको भी यही काम करना है जो तू कर रही है, तो फालतू में इसको 1000-2000 रुपए देने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ अपनी बिरादरी में कोई एक अच्छा सा लड़का देख और इसकी शादी कर दे, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। मैम साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ, मैं अभी इसकी शादी नहीं करूंगी। अरे क्या करेगी इसको पढ़ाकर? मेरी एडवाइस मान ले, फायदे में रहेगी। इसमें पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दे, वरना तो उम्र निकल जाएगी। मेम साहब, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है। तुम जैसे लोगों के मुंह से ना यूपीएससी का नाम सुनकर भी मजाक लगता है, और ये कोई मजाक नहीं है या फिर फिल्म या शो नहीं है सपनों की दुनिया जो जल्दी से सपने पूरे हो जाएंगे। इन सपनों को पूरा करने के लिए ना कड़ी से कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और तुम जैसे गरीब लोग ना हम जैसे अमीर लोगों के घर में काम करने के लिए पैदा हुए हो और बने भी इसीलिए हो, तो तुम लोग ये सपने देखना छोड़ दो। नहीं मैम साहब, आप बहुत गलत बोल रहे हो। मैं तो अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी, खूब बड़ा अफसर बनाऊंगी, खूब आगे बढ़ाऊंगी इसको। तो इसको भी अपनी तरह काम पर लगा, कहीं पे 4 पैसे कमाएगी, तुझे मदद मिलेगी, ठीक है? ये फालतू के सपने मत दिखा जो पूरे नहीं हो सकते। मेम साहब चुप हो जाइए, बहुत देर हो गई आपको मेरी मम्मी की इंसल्ट करते हुए। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी मम्मी से इस तरीके से बात करें। वो मेरी मम्मी है, मैं उनके लिए ऐसी बातें कभी नहीं सुन सकती। आपको जो बोलना है ना मेरे से बोलिए, और हाँ, आप उनके हक के पैसे दे दीजिए अभी के अभी। अच्छा, अब तुम दोनों बताओगे कि मेरा हक क्या है? तुम दोनों से मैं इतनी देर से प्यार से बात कर रही थी, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अब मैं बताती हूँ कि मेरा हक क्या है। चलो निकलो। मैम साहब, अब मेरी बात तो सुनो। मैम साहब मेरी बात तो सुनो। मैम साहब ऐसा मत करो। मैम साहब मेरी बात तो सुनो। तुम जैसों की यही जगह है हम जैसे लोगों के घर के बाहर। और हाँ, तुम्हें मेरा हक जानना था ना, तो मेरा हक ये है कि मैं तुम लोगों को अपने घर से कभी भी निकाल सकती हूँ। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लेना, तुम जैसे गरीब लोगों को ना हम जैसे अमीर लोगों की जरूरत पड़ती है, ना कि हम लोगों को तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। मैम साहब मेरी पगार तो दे दो। कोई बात नहीं मम्मी, चलते हैं यहाँ से। दफा हो जाए ऐसे, और अगली बार से मुझे शक्ल मत दिखाना कभी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं तुझे 1000 रुपए भी नहीं दे पाई। कोई बात नहीं मम्मी, आप रोइए मत, मैं आपको ऐसे रोते हुए देख नहीं सकती। आप चलिए यहाँ से। सर, मैंने कहा था ना आपको कि मेरे मॉल के लिए अप्रूवल चाहिए, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे मैम, आपका जो मॉल है ना वो थोड़ा इलीगल तरीके से बन रहा है, तो उसमें ना इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो क्या हुआ, सबको पैसे खिलाए तो
और आपने भी तो खूब सारे पैसे छापे हैं। बस मैम आप जैसे लोगों की मेहरबानी है। वैसे मैं ये बोल रहा था थोड़ी सी पैसे और मिल जाते तो सही रहता। और मैम आज ना नई ऑफिसर मैम आने वाली है, तो आपको ना उनको भी कुछ पैसे खिलाने होंगे। तुम पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सबके मुंह बंद करवा दूंगी पैसों से, पर मेरा काम जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक है मैम, लीजिए मैम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। तुम? अरे तुम नहीं, ये ऑफिसर हैं मैम, बोलो। सॉरी मैम। ये यहाँ क्यों आई है? मैम इनका ना मॉल बनना है, तो आपको ना इनके डॉक्यूमेंट पे साइन करने होंगे, तो आपके छोटे साइन के ना आपको ये पैसे भी देंगी, जितना आप चाहो उतने। इतनी भी क्या जल्दी है काम आगे बढ़ाने की? मतलब मैम? मतलब ये कि मैं पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तो चेक कर लूँ आपके। अरे मैम डॉक्यूमेंट क्या चेक करना है, और वो ना आपको साइन करने के पूरे 10 लाख रुपए दे रही हैं। और मैम देखिए ना हम आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपके आते ही आपकी कमाई का जरिया भी ले आए, और मैम आपके आते ही 10 लाख की कमाई भी करवा दी। ये तो बहुत बढ़िया किया आपने। अब मेरी इतनी कमाई हो रही है तो आपकी भी तो कुछ होनी चाहिए। मैम मैं ऑलरेडी पैसे दे चुकी हूँ, बस आपको पैसे देने की देरी है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया किया आपने। अच्छा आप ये बताइए, आपकी कमाई हो गई लेकिन आपको मेरी कमाई में से हिस्सा नहीं चाहिए? अरे इतने अच्छे पिए हैं आप, मेरी आते ही कमाई करा दी, तो आपको कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए। जी मैम, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, और मैं ना आपके लिए ऐसी डील लाता रहूंगा। अच्छा, तो कितने चाहिए आपको? मैम यही 2। बस 2 चाहिए? बस 2 चाहिए? शर्म नहीं आती तुम लोगों को रिश्वत लेते हुए? सरकार इसलिए सैलरी देती है तुम्हें। सॉरी मैम। सॉरी? अब सॉरी बोल रहे हो मुझे? ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि तुम सॉरी बोलो और मैं माफ कर दूं। गरीब लोगों का पैसा खाया तुमने, सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के ही रहूंगी। और आप मैडम, आपको तो शर्म आनी चाहिए। जिस जमीन पे आप मॉल बनाने की कह रही है ना, वो गरीब लोगों की जमीन है। सरकार ने मुआवजे में दिया उनको वो जमीन, और आपको वो जमीन चाहिए मॉल बनाने के लिए। लगता है आपको दूसरों का हक मारने का बहुत शौक है। मेरी एक बात ध्यान रखना, किसी को भी ना कमजोर मत समझना, क्योंकि एक कमजोर जब ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तुम जैसे घमंडी लोगों को तो समझ आएगी नहीं, क्योंकि तुम पे तो पैसों का भूत सवार है ना। लेकिन मेरी बात सुनो, समय ना सबका आता है। कभी मेरा बेकार समय था और आज तुम्हारा है, और तुम्हें मैं सजा दिला के ही रहूंगी। क्या बोला था आपने मुझे और मेरी माँ को कि हमारी जगह आपके घर के बाहर है? आज आपकी जगह ना ये है, दूसरों को रिश्वत देते हुए, गरीबों की जमीन खाते हुए। कर्म ना किसी को नहीं छोड़ता, सब इसी जन्म में अपने कर्म भुगत के जाते हैं, और आप भी भुगतेंगी, बहुत बुरा सड़ेंगी जेल में। कांस्टेबल ले जाओ इन दोनों को, और इनको इनका नया घर दिखाओ, जेल। बहुत लोगों का पैसा खाया है ना इन लोगों ने, इनको भी तो इनके किए की सजा मिले। और हाँ, इन जैसे ना और लोगों की भी लिस्ट बनाओ, सबको सजा दिलानी है, अब और करप्शन नहीं चलेगा। अरे मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती हो गई। बिल्कुल चुप, बहुत बोल लिया आपने। अब जो बोलना है ना कोर्ट के सामने बोलिएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी तुम दोनों को। कांस्टेबल ले जाओ इन दोनों को, जाए यहाँ से। चलिए चलिए मैम, सॉरी मैम, प्लीज माफ कर दो। चलिए। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगने से कुछ नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से आपने वीडियो को पूरी देखा है तो आपको वीडियो का मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा। और साथ में वीडियो के मैसेज को शेयर भी करना है, क्योंकि हमारी मेहनत अधूरी रह जाएगी अगर आप वीडियो को नहीं शेयर करोगे। तो वीडियो को शेयर कर दो ताकि अवेयरनेस फैल सके। और जो हमारा मोटिव होता है वो यही होता है कि हम एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाएं, और हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए शेयर कर देना, फॉलो जरूर करना, और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि हम सुझाव को पढ़ते जरूर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।